हाय एवरीवन। आज हम आपसे शेयर करेंगे कद्दू की ऐसी मजेदार सी रेसिपी। ना तो आपने इस तरीके से कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। इससे हम एकदम अलग और डिफरेंट तरीके से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ केजी कद्दू लिया है। इसको मैंने धोकर इस तरीके से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। आपको छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है, नहीं तो आपका जो कद्दू है वो गल कर भरता जैसा बन जाएगा। और हाँ, आप चाहो तो इसका छिलका भी निकाल सकते हो। अभी हम कद्दू को साइड में रखेंगे। दूसरी तरफ हम गैस पर एक पैन रखकर एक छोटी चम्मच खड़ा धनिया डालेंगे और साथ में हम एक छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे। आधा छोटी चम्मच मेथी दाने डालेंगे। मेथी दाने को आपको जरूर डालना है। और अब हमें गैस को मध्यम आंच में करना है और इसे लगातार चम्मच चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने इनको हल्का सा भून लिया है। और अब हमें इसमें एक छोटी चम्मच जीरा ऐड करना है और साथ में 7-8 सूखी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। इसको हमने पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इसको भूनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसको भी हमें इसके साथ 1 से 2 मिनट तक और अच्छी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरीके से भून लिया है। इसमें से हल्का हल्का सा धुआं भी उठने लग गया है और अब हम इनको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें हमारा भुना हुआ सारा मसाला डालेंगे। और अब हम ग्राइंडर जार का ढक्कन लगाएंगे और इस तरीके को आपको मसालों को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है। दूसरी तरफ हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे जिसमें हम तकरीबन 2 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में हम एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। आप कुछ खड़े मसालों को भी डाल सकते हो। जीरा भून जाए उसके बाद में हम एक मीडियम साइज का बारीक कट करा हुआ प्याज डालेंगे और साथ में कुटा हुआ लहसुन और कुटी हुई अदरक डालेंगे। और अब हमें इस प्याज को जब तक फ्राई करना है इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक। तो थोड़ी ही देर में प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे। इसको मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। टमाटर को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक को भी हम टमाटर में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए यहाँ पर हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से गल गए हैं क्योंकि हमने इसमें नमक डाला था इसलिए। और अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डालेंगे जिसमें मैंने एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालना है। तो यहाँ पर आप घर के ही कुछ बेसिक मसाले डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे और इसे ढककर मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। दूसरी तरफ हम गैस पर एक पैन रखेंगे जिसमें हम 1 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे।
ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में हमारा कट करा हुआ सारा कद्दू डालेंगे और अब हम इसके ऊपर हमारा ग्राइंडर करा हुआ मसाला डालेंगे और अब हम इसमें एक छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे और अब हमें इस कद्दू को मिड आंच में लगातार चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इस तरीके से आप मसालों में कद्दू को फ्राई करते हैं ना तो यकीन मानिएगा यह कद्दू की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमें कद्दू को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है और कद्दू का कलर हल्का सा चेंज भी हो गया है और अब हम गैस को बंद करेंगे। दूसरी तरफ हमारे जो पिसे हुए मसाले हैं वो भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया है और अब हम इसमें अभी जो हमने फ्राई करा हुआ सारा कद्दू डालेंगे। कद्दू को हम मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे। अक्सर कद्दू की सब्जी सूखी ही बनती है लेकिन मैं इसे थोड़ी रस्से वाली बना रही हूँ और अब हमें इस कद्दू को ढक कर मिड आंच में तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। 7 से 8 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और लास्ट में थोड़ा सा बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिए को हम कद्दू में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी जो कद्दू की सब्जी है वो पक गई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो कद्दू की सब्जी है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है और अब हम गैस को बंद करेंगे। तो एक बार आप इस तरीके की कद्दू की सब्जी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।